नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पालम विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के खिलाफ भयंकर आंदोलन हुआ। कैलाशपुरी चौक पर एक जन चेतना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के 45 करोड़ के आशियाने के कथित घोटाले और दिल्ली सरकार की नाकामियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। एक कमरा बनाने में 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा दिखाया और जब उनकी जांच हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब जेल में हैं, तो घबरा रहे हैं जेल में उनका भी जाने का, केजरीवाल साहब का भी नंबर है। बीते शनिवार को पालम विधानसभा केजरीवाल हाय हाय के नारों से गूंज उठी। कैलाशपुरी चौक पर बीजेपी ने जन चेतना सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और विधानसभा के सभी पार्षद मंच पर मौजूद रहे। बीजेपी नेता पवन शर्मा, महरौली जिला अध्यक्ष नरेश वशिष्ठ, पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी, पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी, सतपाल किशनिया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी, पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव, बीजेपी नेता रमेश राणा, डब्बू सिंह व तमाम कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज की। तो वहीं तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने लोगों को केजरीवाल के काले कारनामों के बारे में जागरूक किया। रमेश बिधूड़ी ने कहा, जहां एक तरफ मोदी सरकार देश को विश्व गुरु बनाने में जुटी है, तो वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये जन जागरण अभियान के तहत जानकारी दे रहे हैं। भ्रष्टाचारी 45 करोड़ रुपए बंगला में जिसने लगा दिया, जो ये कहता था कि भाई मैं तो ना गाड़ी लूंगा ना कोठी लूंगा। 1 करोड़ 43 लाख रुपए पिछले 7 साल में केजरीवाल ने कारों पे खर्च किए। 96 लाख के पर्दे, 4 लाख बेटे का, 4 करोड़ में बेटे का कमरा, 4 लाख रुपए की पॉट जहां बाथरूम में बैठते हैं केजरीवाल साहब, 4 लाख रुपए की। जो कहता था कि शीला जी के बाथरूम में एसी हैं, अब तुम्हारे बाथरूम में एसी क्यों लग गए हैं, ये कोई उनसे पूछे, जवाब पूछे केजरीवाल साहब से। तो वो बराबरी क्या करता है? बराबरी हमेशा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करना। कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा प्राइवेट घर पे लगाए हैं, सरकारी आवास है, कोई और मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें रहेगा। शीला जी ने कौन से घर में लगाए थे, वो भी सरकारी था। और मुख्यमंत्री ने कौन घर में लगा, वो भी सरकारी थे। सेक्रेटरीट, सचिवालय अगर बना है, अधिकारी और जनता जाती है, तो वो कौन सा शीला जी के घर का था, कांग्रेस की नेता का या पहले मुख्यमंत्री का? वो भी खैर शीला ने नहीं बनाया, वो मुख्यमंत्री साहिब सिंह जी के नेतृत्व में बनाया। उत्तम नगर से पूर्व विधायक व भाजपा नेता पवन शर्मा ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि केजरीवाल सरकार में शराब से लेकर स्वास्थ्य तक कई घोटाले हुए हैं। दुर्भाग्य कि 8 साल से विधायक की जगह पर बैठते हैं, कितने बजे बैठते हैं, और जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को विधायक को अगर बतानी हो तो उस तकलीफ़ को किस प्रकार से बताएं। ये सारे संकट ऐसे हैं, इन संकटों को लोगों के सामने विधायक उनके सामने आ जाए, उनसे बातचीत हो जाए। आप 8 साल में ये एक ऐसा अपने आप में ऐसा ही महसूस करेगा। विधायक मिलते नहीं, मुख्यमंत्री जिन वादों को लेकर जनता के बीच में गए थे, उन वादों में एक भी काम उन्होंने पूरा किया नहीं। लेकिन उसके साथ में 45 करोड़ से लेकर 52 करोड़ रुपए तक का उन्होंने अपनी आवासीय, जिसने कहा 4 कमरों के मकान में रहेंगे। पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी ने पालम की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा 2024 में चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली है। देखिए, पालम की जनता की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है। जन चेतना सभा के नाम से भी लोगों तक जाएं और दिल्ली सरकार के कुकर्मों और उनके भ्रष्टाचार की बातें लोगों के बीच में बताएं। पीछे अभी जैसे मकान का 45 करोड़ रुपए का उनका आया है, उससे पहले शराब घोटाला हुआ था, शिक्षा के विभाग में धांधलियाँ हो रही हैं बिल्डिंग बनाने में। उन चीज़ों को लेके जागरूक कर रहे हैं लोगों को। क्षेत्र में पानी नहीं है, पानी की तराई हो रखी है, कि सीवरेज नहीं है तो सीवरेज का काम चल रहा था, 1-1 साल से गलियाँ खुदी पड़ी हैं। डेवलपमेंट के नाम से जीरो। और एक कोरोना काल जैसी महामारी के टाइम पे किसी भी डिपार्टमेंट से कोई NOC लिए बगैर कितने पेड़ वहाँ काट दिए गए, कितना स्ट्रक्चर पास हुआ। हर आज की तारीख में 50 गज का भी मकान बनता है तो उसका भी नक्शा पास होता है, एक नियम है। लेकिन ये गुपचुप तरीके से किया गया, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है, टैक्स पेयर का पैसा है। उन चीज़ों को लेके हम जन चेतना सभा ये हर विधानसभा में चल रही है और हम लोगों के पास जा रहे हैं, चाहे पत्रक के माध्यम से और चाहे हम कार्यकर्ता अपने पत्रक लेके जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से मिल रहे हैं लोगों को। यही लोगों के बीच में हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति
आया था ईमानदार बन के जनता के बीच में कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं और मैं सब भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा, और उसी व्यक्ति ने जो है भ्रष्टाचार करना शुरू किया है, यही जनता के बीच में हम लेकर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कैसे इनके 2 मंत्री जेल के अंदर आज बंद हैं पिछले 8 महीने से, 1-2 महीने से, और जिन लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता था तो वो सर्टिफिकेट कहाँ चले गए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में पहुंचे तमाम लोगों ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि जन चेतना सभा में पहुंचे अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा। सीधी बात है जी कि अब जो बात आ रही है, अब तो हम सब ये कह रहे हैं कि ये केवल एक पार्टी का एजेंडा नहीं है। दिल्ली में तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी, नौजवानों को बड़ी उम्मीद की थी कि अन्ना के आंदोलन से उपजे लोग जो बोल रहे थे कि विशेष राजनीति करेंगे, वो विशेष राजनीति अगर ऐसी है कि 2 मंत्री जेल में हैं और खुद जो है मुख्यमंत्री जी कभी तेलंगाना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, शुद्ध राजनीति है। और निश्चित रूप से जो बात थी 45 करोड़ का मामला तब तक था, वो पुराने बैनर थे। दिल्ली में जो विजिलेंस ने रिपोर्ट दी है LG को, उसमें 52.5 करोड़ तक का ये मामला पहुंच गया है। नॉर्मल घर तो 200-250 का ही पर्दा लगाता है, ठीक है। वो केजरीवाल जी ने 7-7 लाख 15-15 लाख के पर्दे लगाए हैं ऑटोमेटिक, और जो LCD TV लगाए हैं करोड़ रुपए तक के लगा दिए। तो ये सब पब्लिक का ही पैसा है। जिन मुद्दों को लेके वो सत्ता में आए थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ये केजरीवाल की जो भ्रष्ट सरकार है उसी के बारे में हमें हमारे सांसद जी ने, पवन शर्मा जी ने बताया है कि कैसे कैसे ये घोटालों से उन्होंने अपना ये शीश महल जो तैयार किया है उसके बारे में हम सारा, और शराब घोटाला ये जो भी हुआ है उनके बारे में सारा बताया कि लोगों को हम जागरूक करें कि जो कल तक कुछ नहीं ले रहा था, आज उसने अपने 45 करोड़ से 52 करोड़ का जो उसका बजट बना है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करें। नहीं, इतना काम तो जो उन्होंने अपना शीश महल किया, ये इतने में तो जनता का कितना भला हो जाता। जनता जो परेशान हो रही है, जो मतलब साधन के लिए बसों का बताया था, बस के लिए पीछे पीछे भागना पड़ता है, महिलाओं को बहुत खराब लगता है। तो फ्री है तो इसका मतलब बस तो फिर साधन भी तो मिलना चाहिए ना। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार जन चेतना अभियान चला रही है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में यह अभियान चलाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।